गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। कैसे हैं आप सभी बच्चे। आज हम लोग वीडियो बनाएंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और आज का हमारा टॉपिक होगा इंडिफरेंस कर्व। आप प्लेलिस्ट में जाके इसी चैप्टर का हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने यूटिल और टीयू टोटल यूटिलिटी, एमयू मार्जिनल यूटिलिटी, इनका रिलेशन ग्राफ मैंने समझाया है। आप प्रीवियस वीडियो में जाके हमारे 11th के प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिफरेंस कर्व। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ह्यूमन साइकोलॉजी का, ह्यूमन साइकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना पड़ेगा, और वो है द मोर वी हैव द लेस वी वैल्यू, द लेस वी हैव द मोर वी वैल्यू। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जब एनुअल एग्जाम्स का समय आ रहा होता है, जब आपने पिछले साल बोर्ड एग्जाम्स दिया या एनुअल एग्जाम जब भी आपने दिया, तो जो फरवरी मार्च का जो समय है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब हमारे पास टाइम कम होता है, लेकिन हमको बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है या रिवाइज करना पड़ता है। तब हमारे लिए उस टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और अभी जो समय है जून, जुलाई, अगस्त, इसमें आप सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेके उतना ज्यादा सीरियस नहीं होते। क्यों? आपको पता है बोर्ड एग्जाम या एनुअल एग्जाम आने में बहुत टाइम बाकी है, टाइम बहुत ज्यादा है। तो आप या हम उस टाइम की वैल्यू नहीं करते, उस टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं देते। क्यों? बिकॉज वो हमारे पास बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल एक दूसरा लेते हैं। मान लीजिए मेरे जेब में 5,000 रुपए है, मैं कुछ खाने जाता हूं, तो क्योंकि मेरे पास 5,000 रुपए है, मैं 1,000 का डोमिनोज मंगवा लिया या 1,500 का मैकडॉनल्ड्स कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास 5,000 रुपए की पॉकेट मनी है और मेरे लिए उस पैसे की वैल्यू कम है। लेकिन अगर वही 5,000 की जगह मेरे पास 50 रुपीज होता, तो मैं उसको खर्च करने से पहले सोचता। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे कम है, तो मेरे लिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे आप सभी को पता है, अंबानी जी के छोटे बेटे अनंत अंबानी जी की भी शादी जुलाई में, उससे पहले प्री वेडिंग जो फेस्टिविटीज है, एक बार जनवरी में हुआ और एक बार अभी जून में हुआ। जून में तो वो क्रूज पे गए थे, जनवरी में जामनगर में हुआ, जिसमें अंबानी ने लगभग 2,000 से 2,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। क्या उसको उस पैसे की वैल्यू है? नहीं है। क्यों? उसके पास इतना पैसा है कि वो जितना चाहे खर्च कर रहा है, बिकॉज पैसे इतने ज्यादा है कि वो उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जहां पे इनकम लिमिटेड होता है, पैसा कम होता है, वो खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं, उस पैसे की एक एक रुपए की वैल्यू करते हैं, बिकॉज उनके पास वो पैसा कम है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। पानी, हम ब्रश कर रहे हैं और सिंक का टैप हमने ऑन कर दिया, पानी बह रहा है आराम आराम से गाना गाते हुए, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, अब ब्रश कर रहे हैं, पानी बह रहा है। शावर लगा रहे हैं, हर कोई बाथरूम सिंगर होता है। अब शावर में नहाते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं? मस्त गाना गा रहे हैं, है ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और भी अलग अलग तरह के गाने हम गा रहे हैं। लेकिन इस दौरान शावर का पानी चालू है, पानी का वेस्टेज हो रहा है। हम पानी की वैल्यू नहीं कर रहे। क्यों? बिकॉज हमारे पास पानी बहुत ज्यादा है। पानी की वैल्यू जरा पूछिए राजस्थान में जाके, जहां पे औरतों को कई कई किलोमीटर जाना पड़ता है एक मटका पानी लेने के लिए, तो उनके पास पानी बहुत कम है, तो उनके लिए उस पानी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, इट्स अ ह्यूमन नेचर, इट्स अ ह्यूमन साइकी दैट whenever or whatever resource we have more in quantity, we have it in abundance, then we value it less. But if we are having the resources in limited quantity, then we will value it much much more. और यही कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस कर्व का। यहां पे हम दो कमोडिटीज को लेके चलेंगे, ठीक है, और इस एग्जांपल को समझेंगे इंडिफरेंस कर्व को एक ग्राफ और टेबल की मदद से, ठीक है। चलिए, ये मैंने लिख दिया डेयरी मिल्क, और यहां मैंने लिख दिया किटकैट।
और यहां मैंने लिख दिया MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और ये सीरियल नंबर कॉम्बिनेशन। चलिए अब इसको समझते हैं, MRS और MRT विच मीन्स सैक्रिफाइस रेशियो गेन। चलिए अब इसको समझते हैं। यहां मैं आपको MRS ये दिख रहा है, MRS का फुल फॉर्म लिख देता हूं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब समझते हैं पहला कॉम्बिनेशन। मान लीजिए मेरे पास 20 बार्स ऑफ डेयरी मिल्क है, मेरे पास 20 डेयरी मिल्क है, मेरे पास किट कैट एक भी नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए, मेरे पास 20 डेयरी मिल्क है और किट कैट मेरे पास एक भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में मैं डेयरी मिल्क को वैल्यू कम दूंगा और किट कैट को वैल्यू ज्यादा दूंगा। क्यों? मैं क्यों किट कैट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा? क्योंकि मेरे पास वो चीज नहीं है। लेकिन डेयरी मिल्क को मैं इंपॉर्टेंस कम क्यों दूंगा? क्योंकि मेरे पास वो एबंडेंस में है, ढेर सारा है। तो अगर मुझे किट कैट लाना है तो मुझे डेयरी मिल्क को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज हम पढ़ क्या रहे हैं, इकोनॉमिक्स, जहां पे हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है। अब मान लीजिए जो बच्चा है जिसके पास 20 डेयरी मिल्क है, मतलब एक महीने में उसके फादर या मदर उसको जो पॉकेट मनी दे रहे हैं उससे वो 20 डेयरी मिल्क खरीद रहा है, और किट कैट उसने एक भी नहीं लिया। अब अगले महीने पॉकेट मनी तो उतनी मिलेगी, बिकॉज हम इको पढ़ रहे हैं, रिसोर्सेस तो उतना ही रहेगा, लेकिन अब उसे किट कैट चाहिए। तो वो क्या करेगा? डेयरी मिल्क को सैक्रिफाइस करेगा, मतलब जिस पैसे से वो डेयरी मिल्क खरीदता था, अब डेयरी मिल्क वो कम खरीदेगा और उस पैसे को वो यूटिलाइज करेगा क्या खरीदने में? किट कैट। तो मान लीजिए सेकेंड कॉम्बिनेशन, उसने 5 डेयरी मिल्क सैक्रिफाइस कर दिए, मतलब अगले महीने उसने 20 के जगह कितना डेयरी मिल्क परचेज किया? 15 डेयरी मिल्क परचेज किया। क्यों? क्योंकि अब उसे चाहिए किट कैट, और उससे उसने एक किट कैट खरीदा, मतलब उसने कितना सैक्रिफाइस किया? डेयरी मिल्क 5, और किट कैट कितना गेन किया? 1। इसका मतलब एक किट कैट पाने के लिए उसने 5 डेयरी मिल्क सैक्रिफाइस किया। तो सीधा सा लॉजिक है कि जिस चीज को वो पा रहा है किट कैट, वो उसे एक ही मिला और बदले में उसे 5 डेयरी मिल्क देने को वो रेडी हो गया। वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज उसके लिए किट कैट बहुत वैल्यूएबल, बिकॉज उसके पास वो एक भी नहीं था। तो एक किट कैट को पाने के लिए वो 5 डेयरी मिल्क को लूज करने को भी रेडी था। ठीक है, ये पहला। अब थर्ड कॉम्बिनेशन, अब उसके पास 5 सैक्रिफाइस किया, क्या अगली बार भी 5 सैक्रिफाइस करेगा? नहीं, अगली बार वो 4 सैक्रिफाइस करेगा, मतलब 15 से ये हो जाएगा 11, और किट कैट उसको एक ही मिला, मतलब 1 से 2 हो गया। अब बताइए कितना सैक्रिफाइस किया किट कैट? 4, और किट कैट उसको 1 से 2 हो गया, कितना मिल गया? 1। मतलब सेकेंड केस में उसने एक किट कैट पाने के लिए 4 डेयरी मिल्क छोड़ा। क्यों? जब उसके पास 20 डेयरी मिल्क था तो 5 सैक्रिफाइस करने को रेडी था, लेकिन अब जब उसके पास 15 डेयरी मिल्क है तो 20 के मुकाबले, 20 के कंपैरिजन में जब उसके पास 15 डेयरी मिल्क है तो अभी उसके लिए डेयरी मिल्क की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई है। तो अब वो 5 सैक्रिफाइस नहीं करेगा, बोलेगा अब मेरे को किट कैट चाहिए, लेकिन अब 5 नहीं छोड़ूंगा, अब मैं कितना छोड़ूंगा? 4। नेक्स्ट केस, अब उसका सैक्रिफाइस और कम हो जाएगा। मान लीजिए अब वो 3 सैक्रिफाइस किया, तो 11 से 3 कम
8। और ये तो एक एक ही बढ़ेगा, मतलब 3 सैक्रिफाइस हुआ और 1 गेन। अब बताइए, उसका सैक्रिफाइस धीरे धीरे कम हो रहा है, गेन उसका सेम है, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उसका जो सैक्रिफाइस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? बिकॉज जब उसके पास बहुत था तो वो बहुत सारा सैक्रिफाइस करने को भी रेडी था, और जैसे जैसे कम हो रहा है उसको सैक्रिफाइस करने का जो मेंटालिटी है, जो सोच है, वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास धीरे धीरे डेयरी मिल्क कम होते जा रहा है, तो डेयरी मिल्क की वैल्यू इसके लिए बढ़ती जा रही है, और किट कैट भी उसके पास बढ़ते जा रहा है, तो किट कैट की वैल्यू भी उसके लिए कम होती जा रही है। अगला कॉम्बिनेशन, अब वो कितना सैक्रिफाइस करेगा? 2, तो उसके पास हो जाएगा 6, और ये तो एक एक ही बढ़ेगा, मतलब अगली बार उसने कितना सैक्रिफाइस किया किटकैट के लिए? 2 डेयरी मिल्क। अगर मैं लास्ट में आ जाऊं, अब वो कितना सैक्रिफाइस करेगा? 1, तो 6 से 5, और ये भी एक बड़ा 5। तो देखिए लगातार इसका जो एमआरएस है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। इसका जो एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, व्हाट डू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन मींस एक के बदले दूसरा, उसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। जैसे फुटबॉल में होता है ना सब्स्टिट्यूट प्लेयर, मतलब एक प्लेयर मैदान से बाहर आ जाता है, दूसरा प्लेयर उसकी जगह खेलने जाता है, ठीक उसी तरह यहां पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। डेयरी मिल्क सब्स्टिट्यूट हो रहा है और बदले में किटकैट आ रहा है। तो अब देखिए, जब उसके पास 20 डेयरी मिल्क था तब उसने 5 सैक्रिफाइस किया था एक किटकैट के लिए, लेकिन जब उसके पास 6 डेयरी मिल्क हो गया तो उसने एक किटकैट पाने के लिए सिर्फ 1 सैक्रिफाइस किया। क्यों? क्योंकि अब उसके पास डेयरी मिल्क बहुत कम हो गया है, तो उसके लिए इसकी वैल्यू बढ़ गई है, और किटकैट उसके पास जो नहीं था अब वो आते चले जा रहा है, तो उसकी वैल्यू उसके लिए कम होती जा रही है। अब उसके लिए किटकैट उतना फेवरेबल नहीं है कि मेरे पास तो आ गया 3-4 किटकैट, तो अब मैं बहुत कम डेयरी मिल्क दूंगा एक किटकैट के लिए, मतलब डेयरी मिल्क उसके पास कम होते जा रहा है तो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, और किटकैट जो बढ़ते जा रहा है उसकी वैल्यू कम होती जाए। तो दिस इज ह्यूमन नेचर, दिस इज ह्यूमन साइकी which we can see everywhere, may it be personal life, may it be professional life, may it be business. When more we have, the less we value. When less we have, the more we value. May it be resources, may it be in our daily life, everything. जब हमारे साथ दोस्त होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, हम उनको उतना वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब हम उनसे दूर होते हैं तब हमें उनकी वैल्यू रियलाइज होती है। पैसे हमारे पास हमारी याशी कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, जब पैसे कम हो जाते हैं तब हमें उनकी वैल्यू रियलाइज होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इंडिफरेंस कर्व, जो ह्यूमन साइकी पे डिपेंड करता है। व्हेन रिसोर्सेज आर मोर, द सैक्रिफाइस विल बी आल्सो मोर, व्हेन रिसोर्सेज आर लेस, द सैक्रिफाइस विल आल्सो बी लेस। अब अगर हम इसको टेबल के फॉर्म से हमने देखा, अब इसको ग्राफ के फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा। अब ग्राफ को देखिएगा, इस पर्टिकुलर चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका ग्राफ देखते हैं। बच्चों, मैंने आपको ग्राफ बताते समय बताया था, चैप्टर 1 का भी जब मैंने आपको पीपीसी बताया था, और चैप्टर 2 का इससे पहले जो मैंने आपको टीयू एमयू वाला रिलेशन समझाया था, तब मैंने आपको बताया था इको मतलब ग्राफ, और ग्राफ जब भी हम बनाएंगे जो सैक्रिफाइस होगा वो वर्टिकल में शो होगा, जो गेन होगा वो हॉरिजॉन्टल में शो होगा। यहाँ पे क्या सैक्रिफाइस हो रहा है? डेयरी मिल्क, तो यहाँ पे क्या शो होगा? डेयरी मिल्क। गेन क्या हो रहा है? किटकैट, तो यहां पे क्या शो होगा? किटकैट। अब किटकैट कहां तक है? 5 तक है। 0 1 2 3 4 5। अब ये आपका डेयरी मिल्क 20 तक है, तो हम इसको 20 तक एक्सटेंड कर देते हैं और 2 का गैप ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। चलिए, सबसे पहले डेयरी मिल्क 20, किटकैट 0, तो डेयरी मिल्क 20 और किटकैट 0 पहला कोऑर्डिनेट। डेयरी मिल्क 15, किटकैट 1, 15 16 और 14 के बीच में होगा।
नेक्स्ट डेयरी मिल्क 11, किट कैट 2। 11, 10 और 12 के बीच में होगा। अगला डेयरी मिल्क 8, किट कैट 3। अगला डेयरी मिल्क 6, किट कैट 4। एंड लास्ट डेयरी मिल्क 5, किट कैट ऑल्सो 5। ये बन गया बच्चों हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम ज्वाइन करते हैं। तो दिस इज अवर इंडिफरेंस कर्व। और इसका जो शेप है आप देख सकते हैं, ये कौन सा शेप है? कॉन्वेक्स शेप। यानी इंडिफरेंस कर्व का जो शेप है वो क्या है? कॉन्वेक्स शेप। कॉन्वेक्स शेप क्यों है? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस। एमआरएस लगातार डिक्रीज हो रहा है तो उसका शेप क्या होगा? कॉन्वेक्स। क्योंकि अब देखिए, अगर कनकेव होता तो बढ़ेगा ना। अगर आप बैलून को इन्फ्लेट करेंगे, फुलाएंगे, तो बैलून ऐसे बढ़ता जाएगा। ये कॉन्केव शेप है। लेकिन जो कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, वो अंदर की ओर चपटा रहेगा, यानी कि कॉन्वेक्स। ऐसे अगर वो डिक्रीज हो रहा है, और हम देख रहे हैं एमआरएस लगातार डिक्रीज हो रहा है। अब पहले वाले केस में कितना सैक्रिफाइस हुआ था? 5:1। दूसरे में 4:1। तीसरे में 3:1। फिर 2:1। फिर 1:1। आप कोई भी कॉन्सेप्ट लीजिए, इंडिफरेंस कर्व ह्यूमन साइकी की इसी बात पर डिपेंड करेगा कि जो हमारे पास ज्यादा है हम उसको सैक्रिफाइस करेंगे, जो हमारे पास कम है हम उसको गेन करेंगे। यहां पे मैं अगर चाहूं तो मैं दूसरा वैल्यू भी ले सकता हूं। तब क्या होगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जैसे मान लीजिए मेरे पास 30 डेयरी मिल्क है। अब कोई और एग्जांपल ले लीजिएगा, टी, कॉफी, पेप्सी, कोक, ये बटर, जैम, इस तरह के एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। 30 और 0। अब मेरे पास एक भी किटकैट नहीं है, तो मैं एक किटकैट पाने के लिए मैंने मान लीजिए 10 सैक्रिफाइस किया। तो यहां पे 30 से 20, यहां पे 0 से 1। लेकिन अब जब मेरे पास 30 डेयरी मिल्क था, तब मैं 10 सैक्रिफाइस करने को रेडी था एक किटकैट के लिए। क्योंकि मेरे पास डेयरी मिल्क बहुत था तो मेरे लिए इसकी वैल्यू कम है, और किटकैट एक भी नहीं था तो मेरे लिए इसकी वैल्यू ज्यादा है। अब मान लीजिए इसको मैं कम कर दूं। अब मेरे पास 20 डेयरी मिल्क है, तो क्या मैं 10 सैक्रिफाइस करूंगा? नहीं, क्योंकि अब मेरे लिए इसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो अगली बार मैं कितना सैक्रिफाइस करूंगा? 9 सैक्रिफाइस करूंगा। तो ये समझ लीजिए हो जाएगा 11। आप अगली बार कितना सैक्रिफाइस किया आपने? 9 सैक्रिफाइस किया। क्यों? आपके पास कम हो गया। अगली बार आप 8 सैक्रिफाइस करेंगे, तो 11 से 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 8 सैक्रिफाइस किया, तो अब देखिए लगातार फिर से ये एमआरएस क्या होते जा रहा है? कम। तो साइकी यही है कि जितना हमारे पास ज्यादा होगा हम उतना सैक्रिफाइस करेंगे, जितना कम होगा हम सैक्रिफाइस उतना कम करेंगे। तो याद रखिएगा, द मोर वी हैव द लेस वी वैल्यू इट, द लेस वी हैव द मोर वी वैल्यू इट। इसका भी ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। अब इसके ग्राफ के बाकी डिटेल्स, टाइप्स, इसको हम अगली वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्नेहपूर्ण शिक्षा पूरे 11th में आपके साथ।